तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के विषय गणित का एग्जाम पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस बात को नोटिस करना है कि यह एग्जाम पेपर सेट ए वालों का है। इस बार आपके एग्जाम पेपर सेटों में कन्वर्ट होकर आ रहे हैं और कमेंट आते हैं कि सर आपने जो पेपर दिया था वो फेक है, मगर यह नहीं देखते हैं कि यह कौन सी सेट में आया है। फेक नहीं है, यह किसी सेट में यह एग्ज़ाम पेपर आता है। जो मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर अपलोड किया था उसमें बच्चे क्या कह रहे थे कि सर ये एग्जाम पेपर फेक है, मगर वो आपका ए में नहीं आया तो बी में आया होगा, बी में नहीं तो सी में आया होगा। तो इस बार मैंने किया गया है आपको सभी में पहले मैं सेट बता दूंगा कि यह कौन से सेट का एग्जाम पेपर है। ठीक है, आइए अब एग्जाम पेपर का पूरा सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, एंड तक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है सेट ए वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित का सेट ए के एग्जाम पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला सही विकल्प है आपका किसी वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान होता है। क्या होता है? घन संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? घन संख्याएं। आंसर को नोट करते हैं। दूसरा है आपका रेखीय बहुपद है। क्या है? इसके आंसर में आपको लिखना है 3x+5। ठीक है, आंसर को नोट करते जाएं। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशक क्या होते हैं? इसमें आपको लिखना है 0,2। ठीक है, इस प्रकार से आंसर नोट करते जाएं। चौथा है यदि 2x - 3 = 5 हो तो x का मान होगा कितना? होगा 4। ठीक है, आंसर को नोट करते जाएं। पाँचवा आयतन का प्रत्येक कोण होता है कितना होता है? 90 डिग्री अंश का होता है आयतन का प्रत्येक कोण। इस प्रकार से आपके है सही विकल्प हो जाएंगे। इस आंसर को आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका पूरा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा जाएगा रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ओनली आंसर को कन्वर्ट किया है। आपको यह मालूम हो जाएगा यदि यह सही विकल्प आते हैं तो आपको इस रेगिस्तान भी यही आएंगे। अगर यह सही विकल्प आते हैं तो रेगिस्तान भी यही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो पहले के आंसर में आपको 3 लिखना है। इसके बाद दूसरे के क्वेश्चन में आपको लिखना है आधा, आंसर हो जाएगा इसका आधा। तीसरे में लिखना है 180 डिग्री अंश का होता है। और चौथे के आंसर में लिखना है आपको व्यास। और पाँचवें के आंसर में लिखना है 48 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपके यह रेगिस्तान हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके यह सही विकल्प और ये सही जोड़ियाँ आती हैं तो आप रेगिस्तान को पूरा हल कर सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए, देख लेते हैं। बहुपद x+1 का शून्यांक होता है। क्या होता है? -1। ठीक है, आंसर को नोट कर लें। दूसरा है बहुपद x घात प्लस x बराबर की घात क्या होती है? 2 की घात होती है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा 90 डिग्री से कम माप वाला कोण क्या होता है? न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री से जो कम माप वाला कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यह सही जोड़ी है आपकी। चौथा है त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान हो वह समद्वि बहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आंसर को नोट कर लें। इसके बाद है पांचवा 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्या समान चतुर्भुज कहलाती हैं। ठीक है, इसके सामने आ जाएगा आपका समान चतुर्भुज। इस प्रकार से आपकी यह सही जोड़ी हो जाएंगी। ठीक है, आंसर को नोट करते जाएं। अब आता है चौथा क्वेश्चन में पूछा गया हमसे एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है त्रिभुजों के 3 अंतः कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सेल्सियस होता है, यह सभी को मालूम है। इसके बाद दूसरा किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं? तो 2 न्यून कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज हो। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन 4 रेखाखंड में नियमित आवृत्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? चतुर्भुज। आंसर को नोट कर ले। तीसरे के आंसर में आ जाएगा चतुर्भुज। चौथा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिला रेखाखंड क्या होता है? त्रिज्या कहलाता है। इसके बाद है पांचवा घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? a3 की घात। ठीक है, एक्स के घन के आयतन का सूत्र होता है। इस प्रकार से आपके एक वाक्य में आंसर हो जाएंगे। अब आपका पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया आपसे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है जिसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। हमें क्या करना है? सत्य सत्य की पूर्ति सत्य सत्य करके लिखना है। तो पहला है आपका प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती हैं, तो यह सत्य हो जाएगा क्योंकि जो प्रत्येक पूर्ण संख्या होती हैं वो सभी पूर्णांक भी होती हैं। इसके बाद से दूसरा मूल्य बिंदु की भुज एवं कोटि होने के शून्य होती हैं। तो ठीक है, इसमें आपका क्या सत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा समीकरण x+2y = 3 का एक हल 1.1 है, तो यह भी आपका राइट हो जाएगा।
इसके बाद चौथा है आपका, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो यह भी सत्य होता है। और पांचवा वाला आपका जो प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समद्विभाजित कहलाता है, तो यह वाला आपका असत्य हो जाएगा। अगर आपको यही एग्जाम पेपर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि नेक्स्ट एग्जाम पेपर भी आ चुका है, वह भी मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूंगा और बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। एक लाइक एक कमेंट जरूर करें।